हेलो बच्चों, नमस्कार। जय हिंद। बच्चों, हमने फिजिक्स में चैप्टर नंबर 1, इसमें हमने थ्योरी डेरिवेशन को कवर कर लिया था। आज के लेक्चर्स में हम चैप्टर नंबर 1 के जो न्यूमेरिकल्स हैं वो हमने कुमार मित्तल की बुक से न्यूमेरिकलों को लिया है, तो हम इन न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। बच्चों, फिजिक्स में न्यूमेरिकल का अपना एक विशेष महत्व होता है। अगर हमें कोई भी कंपटीशन का एग्जाम फेस करना होगा तो हमें न्यूमेरिकल्स में अच्छी पकड़ बनानी होगी। न्यूमेरिकल्स को अच्छे से तैयार करना है। तो चलिए आज के लेक्चर्स की हम शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस प्रकार से दिया है। पहला क्वेश्चन कहता है इलेक्ट्रॉन पर 1.6 गुणे 10 की पावर -19 कूलाम ऋण आवेश होता है। अल्फा कण पर कितना आवेश होगा ये हमें ज्ञात करना है। अल्फा कण पर कितना आवेश होगा ये हमको ज्ञात करके लाना है। अल्फा कण पर आवेश का मान हमें ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम जानते हैं तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अल्फा कण पर आवेश हमको ज्ञात करना है। तो अल्फा कण हम जानते हैं कि अल्फा कण जो होता है वो 2He4 होता है। 2He4 होता है। इसमें प्रोटॉनों की संख्या या फिर इलेक्ट्रॉनों की संख्या देखी जाए तो हमारे पास क्या है, 2। और क्यू निकालने का जो फार्मूला होता है वो होता है Ne या Ze। Ne या Ze। तो अगर हम अल्फा कण की बात करें तो जेड हमारे पास क्या है, 2। ई क्या है, इलेक्ट्रॉन का आवेश। ई हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन का आवेश। तो 2 गुणे 1.6 गुणे 10 की पावर -19। तो इसका जब हम गुणा करते हैं तो हमें मिलता है 3.2 गुणे 10 की पावर -19 कूलाम। तो अल्फा कण पर जो आवेश हमको ज्ञात हुआ वो होता है 3.2 गुणे 10 की पावर -19 कूलाम। इस प्रकार से हमने अल्फा कण पर आवेश को ज्ञात कर लिया। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया है। दूसरा क्वेश्चन देखें। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन कहता है एक चालक पर 2.4 गुणे 10 की पावर -18 कूलाम एक चालक पर 2.4 गुणे 10 की पावर -18 कूलाम धन आवेश है। इस पर कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या कमी है। तो अधिकता या कमी की अगर हम बात करें तो किसी चालक पर जब प्लस का आवेश होता है तो उसमें हमेशा इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। अगर किसी चालक पर माइनस का आवेश होता है तो उस पर हमेशा इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारे पास है 2.4 गुणे 10 की पावर -18 कूलाम धन आवेश। जो क्यू दिया है वो 2.4 गुणे 10 की पावर -18 कूलाम, 10 की पावर -18 कूलाम इतना आवेश दिया है। हमको ज्ञात करना है कि इस पर कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या कमी है। तो Q बराबर होता है N इंटू ई। N बराबर होगा Q बटे E। Q हमारे पास क्या है, 2.4 गुणे 10 की पावर -18। E हमारे पास क्या होता है, 1.6 गुणे 10 की पावर -19। हमने दशमलव से दशमलव को कैंसिल किया, यहाँ पर हो जाएगा 24/16 और 10 की पावर -19 ऊपर गया, 18 के साथ हल हुआ तो बचेगा 10। अर्थात 4 से हमने काटा, 4 छन 24, 4 चौको 16। इसके बाद 4 से इसको काटेंगे तो 1.5, 1.5 का हमने 10 से गुणा किया तो हमें कितना मिलेगा, 15 इलेक्ट्रॉन। 15 इलेक्ट्रॉन। कैसा आवेश था हमारे पास, धन का आवेश था। तो जब धन का आवेश होगा तो क्या होगा, कमी होगी। धन का आवेश होगा तो हमारे पास क्या होगी, 15 इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी।
15 इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी। समझ रहे हैं? अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन हमसे क्या कहता है। अगले क्वेश्चन को देखें। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक चालक पर 1 कूलाम ऋण आवेश है, इस पर सामान्य अवस्था में कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं। तो ऋण आवेश है, इस पर सामान्य अवस्था में कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं। तो जैसे अभी हमने इसके पहले क्वेश्चन बताया, सेम हमको उसी प्रकार से इसको सॉल्व करना है। क्यों हमारे पास दिया है 1 कूलाम, कैसा है ऋण आवेश। तो जब ऋण आवेश होता है तो हमेशा उस पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है। सेम उसी प्रकार से हम सॉल्व करेंगे, Q बराबर N इंटू ई, N बराबर Q अपान E। उसको जब सॉल्व करेंगे हमें ये आंसर मिलता है। तो सभी लोग कमेंट करके बताएंगे क्वेश्चन सॉल्व हुआ कि नहीं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमसे क्या कहा हुआ है। अगले क्वेश्चन में कहता है किसी वस्तु को 4.8 गुणे 10 की पावर माइनस 19 कूलाम से धनावेशित करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन निकाले जाएं, ज्ञात कीजिए। ये भी उसी नियम का है जैसे अभी हमने सवाल को सॉल्व किया, सेम वही नियम है। 4.8 गुणे 10 की पावर माइनस 19 कूलाम आवेश दिया है। क्यू बराबर 4.8 गुणे 10 की पावर माइनस 19 कूलाम, इतना हमारे पास धन का आवेश दिया है। कितने इलेक्ट्रॉन निकाले जाएं। तो हम जानते हैं Q बराबर होता है N इंटू ई। क्या होता है Q बराबर N इंटू ई। Q बराबर होता है N इंटू ई। तो N बराबर क्या होगा, N बराबर होगा हमारे पास Q अपान ई। N बराबर हो गया Q अपान ई। तो Q कितना है 4.8 गुणे 10 की पावर माइनस 19। ये कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है। तो इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस 19। तो 10 की पावर माइनस 19 से 10 की पावर माइनस 19 काटा, 4.8 में 1.6 का अगर हमने भाग दिया तो हमें कितने इलेक्ट्रॉन मिल गए, 3 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन मिल गए हमें, 3 इलेक्ट्रॉन मिल गए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन हमसे क्या कहता है। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है 7n14 नाभिक पर कूलाम में आवेश की गणना कीजिए। तो जैसे हमने अभी बताया था अल्फा कण पर आवेश, हमारे पास दिया है 7n14 नाभिक पर कूलाम में आवेश की गणना कीजिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 7n14 7n14 अगर इसमें हम जेड देखें या प्रोटॉनों की संख्या देखें, परमाणु क्रमांक देखें, हमारे पास क्या है 7 है। हम जानते हैं Q बराबर होता है N इंटू ई। Q बराबर क्या होता है N इंटू ई। N की जगह पर हमने क्या रख दिया, 7 रख दिया। 1.6 गुणे 10 की पावर क्या होता है माइनस 19 कूलाम आवेश होता है इलेक्ट्रॉन का। 16 सत्ते 112, एक अंक में यहाँ दशमलव लगा देंगे, गुणे 10 की पावर माइनस 19 कूलाम, ये आवेश हमको मिल जाता है। 7n नाभिक पर अगर हम आवेश की गणना करते हैं तो 11.2 गुणे 10 की पावर माइनस 19 कूलाम हमको आवेश प्राप्त होता है। समझ रहे हैं क्वेश्चनों को, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है।
अगला क्वेश्चन कहता है यदि किसी आवेशित चालक पर 1500 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है तो उस चालक पर उपस्थित आवेश की प्रकृति तथा कूलाम में आवेश की मात्रा बताइए। किसी आवेशित चालक पर 1500 इलेक्ट्रॉनों की क्या है, अधिकता है। 1500 इलेक्ट्रॉनों की क्या है, अधिकता है। तो अधिकता से हम समझ जाएंगे कि अगर किसी चालक पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है तो कैसा आवेश होता है, ऋणात्मक आवेश होता है। आगे कहता है उस चालक पर उपस्थित आवेश की प्रकृति, तो प्रकृति तो हमको पता चल गई ऋणात्मक होगी। कूलाम में आवेश की मात्रा बताइए। तो इलेक्ट्रॉन हमारे पास कितने, 1500 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन है, 1500 इलेक्ट्रॉन। 1500 इलेक्ट्रॉन। आवेश हमको बताना है। Q बराबर होता है N इंटू ई। Q बराबर N इंटू ई। N की जगह पर हमने क्या रख दिया, 1500। E की जगह हमने क्या रखा, 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस 19 हो गया। 2 जीरो इसको हटाए तो यहाँ 17 हो गया। आ गया 15 गुणे 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस 17। 15 छक्का 90 की जीरो हसीलाए 1। 15 एक अन्नम 15, 15 9 24। 24.0 गुणे 10 की पावर माइनस 17। एक अंक इधर लाते हैं तो हो जाता है 2.4 गुणे 10 की पावर माइनस 16 कूलाम। कूलाम कैसा आवेश होगा, अधिकता है तो कैसा आवेश है, ऋण आवेश। अगर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है तो कैसा आवेश होता है बच्चों, ऋण आवेश होता है। अगर कमी होती तो कैसा आवेश होता, धन आवेश होता। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भी सेम ऐसे ही है। एक चालक पर 500 इलेक्ट्रॉनों की देखिए कह दिया कमी। कमी का मतलब कैसा आवेश है, धनात्मक आवेश। 500 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, इस पर आवेश की मात्रा तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। इस पर आवेश की मात्रा तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो सभी लोग इसको सॉल्व करके कमेंट करके इसको देखेंगे, बताएंगे कि ये क्वेश्चन का आंसर हमें 8.0 गुणे 10 की पावर माइनस 17 कूलाम आंसर आता है या नहीं। सेम जैसे अभी पीछे बताया गया वैसे ही इसको सॉल्व करेंगे। सभी लोग कमेंट करके बताएंगे लगा पाए हैं कि नहीं लगा पाए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कहता है यदि शुद्ध जल का परावैद्युतांक 81 हो तो, शुद्ध जल का परावैद्युतांक कितना है, 81 हो तो, शुद्ध जल का परावैद्युतांक क्या है, 81 है, तो इसकी निरपेक्ष वैद्युतशीलता कितनी होगी। तो इसकी निरपेक्ष वैद्युतशीलता कितनी होगी। तो अब हम निर्वात की वैद्युतशीलता और निरपेक्ष वैद्युतशीलता में एक संबंध जानते हैं। निरपेक्ष वैद्युतशीलता जो होती है एप्सिलॉन बराबर होता है के एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन इक्वल होता है के एप्सिलॉन नॉट। ये हमारे पास क्या दिया है, 81। एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, 8.85 गुणे 10 की पावर माइनस 12 होता है। अब 81 का हम 8.85 से गुणा कराते हैं। 8.85 में हमने किसका गुणा किया, 81 का। 8 5 का नम 5, 8 का नम 8, 8 का नम 8, 8 5 40 की जीरो हासिल है 4, 8 8 64, 64 4 68 हासिल 6, 8 8 64, 64 में 6 जुड़ा क्या हुआ 70।
ये 5 हो गया, 8 हो गया, 8 8 16 हो गया, ये 1 हो गया और ये 7 हो गया। 2 अंक में हमने दशमलव लगा दिया। तो इसको गुणा करने पर हमें मिलता है 716.85 गुणे 10 की पावर माइनस 12। 2 अंक इधर लाते हैं तो 7.1685 गुणे 10 की पावर माइनस 10 कितना हो गया। या हम इसको लिख सकते हैं 7.17 गुणे 10 की पावर माइनस 10। मात्रक होता है इसका कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। चलिए बढ़ा जाए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। क्या है अगला क्वेश्चन? अच्छा क्वेश्चन है। कहता है एक 92U238 परमाणु, 92U238 परमाणु, 92U238 परमाणु अल्फा कण उत्सर्जित करता है, अल्फा कण उत्सर्जित करता है। यदि किसी क्षण अल्फा कण विघटित परमाणु के केंद्र से 9 गुणे 10 की पावर माइनस 15 मीटर की दूरी पर हो तो अल्फा कण पर कितना बल कार्यरत होगा। तो हमें ये बताना होगा कि अल्फा कण पर तो हम आवेश जानते हैं कि वो 2e होता है। अगर किसी परमाणु से एक अल्फा कण विघटित होता है तो उसमें हमेशा क्या होता है, परमाणु क्रमांक में 2 की कमी और परमाणु भार में 4 की कमी हो जाती है। तो अगर हम अल्फा कण की बात करें तो अल्फा कण की अगर हम बात करते हैं, हमारे पास क्या था, 92U238 एक परमाणु है। इससे हमने क्या किया, एक अल्फा कण को निकाल दिया। यहाँ पर हमारे पास बचेगा 90 TH और 234। तो अगर हम Q1 की बात करें तो अल्फा कण का आवेश होगा 2e। Q2 की बात करें तो जो बाद में हमें बना उसकी सहायता लेंगे, ZE कितना हो जाएगा यहाँ पर 90e। Q1 हो गया 2e, Q2 हो गया 90e। हमको बल का मान बताना है। R हमारे पास क्या है, R हमारे पास है 9 गुणे 10 की पावर माइनस 15 मीटर। R क्या है, 9 गुणे 10 की पावर माइनस 15 मीटर। अल्फा कण पर कितना बल कार्यरत होगा, हमें बल पूछा है। क्या होता कूलाम का नियम, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बटे होता है R स्क्वायर, बटे हो गया R स्क्वायर। मान रखाते हैं या अभी और इसको आगे कर देते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 आ गया हमारे पास 2e, Q2 आ गया हमारे पास 90e और बटे हो गया R स्क्वायर। अब इसमें हम इनका मान रखते हैं। क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, 9 गुणे 10 की पावर 9। क्या होता है, 9 गुणे 10 की पावर 9 होता है। 90 का हमने 2 से गुणा किया तो कितना हुआ, 90 दूनी 180 हो गया। ई का ई से गुणा किया, क्या हो गया, ई स्क्वायर हो गया। तो ई कितना होता है, 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस 19 का स्क्वायर हो गया, बटे कितना चल रहा है आर स्क्वायर। आर हमारे पास क्या है, 9 गुणे 10 की पावर माइनस 15, 9 गुणे 10 की पावर माइनस 15। इसमें हम क्या लगाएंगे, वर्ग लगाएंगे। आगे सॉल्व करते हैं तो 9 गुणे 180 गुणे 10 की पावर 9, 16 16 हम 256, 2.56, 10 की पावर माइनस 19 का वर्ग माइनस 38
बटे हो गया 9 का वर्ग 81, 9 का वर्ग 81 गुणे 10 की पावर माइनस 15 का वर्ग माइनस 30। 9 से इसको हमने काटा, 9 9 में 81 हुआ, 9 से इसको काटेंगे 20 आ जाएगा, 20 नन्या 180। 20 का गुणा हम करते हैं 2.56 के साथ। तो 20 का गुणा अगर हम 2.56 में कर देते हैं तो हमें कितना मिलता है? 0, 2 छक्का 12 की 2, हसीर 1, 2 पंचे 10 1 11, 2 दूनी 4 1 5, 2 अंक में दशमलव लगा दिया। अब ये माइनस 23 ऊपर गया, 9 से मिला तो 10 की पावर 39 हो गया, आगे 10 की पावर माइनस 38 आ गया, तो यहां से आया 51.2 गुणे 10, अर्थात हमें कितना बल मिलता है? 512 न्यूटन। कितना मिलेगा अल्फा कण पर लगने वाला बल? 512 न्यूटन। इस प्रकार इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर दिया। अच्छा क्वेश्चन था। अल्फा कण पर आवेश की बात करता है तो इलेक्ट्रॉन के आवेश का 2 गुना होता है। जब अल्फा कण विघटित हो जाएगा तो हमको बनेगा थोरियम, 90 टी 234 हो जाएगा। अब Q2 की जब बात करेंगे तो Ze अर्थात 90E हो गए। सॉल्व करने से हमें जो बल मिला 512 न्यूटन मिलता है। इस प्रकार बच्चों क्वेश्चन सॉल्व हुआ। बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन देखें क्या है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, कठिन क्वेश्चन नहीं है, ज्यादा घबराएंगे नहीं, आराम से इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व होगा। फिजिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका होता है, क्वेश्चन को हम ध्यान पूर्वक पढ़ते हैं, जो वैल्यू हमें दी गई है उसको लिखते हैं, आगे के फार्मूले, आगे की विधि हमें खुद न खुद याद आती है कि हम ऐसा करेंगे अगर हमने थ्योरी कवर किया है तब। तो थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमको मेन थ्योरी पढ़ना है, थ्योरी अगर हम पढ़ते हैं तो हमें न्यूमेरिकल्स आसानी के साथ आ जाते हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या दिया है। कहता है दो विनावेशित धूल के कणों के बीच की दूरी 1 मिलीमीटर है। बीच की दूरी क्या है? 1 मिलीमीटर। और वे एक दूसरे को 4 गुणे 10 की पावर माइनस 5 न्यूटन के बल से क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं। यदि एक का आवेश दूसरे का 4 गुना हो तो उन्हें आवेशित करने वाले इलेक्ट्रॉनों की अलग अलग संख्याएं ज्ञात कीजिए। प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर 5/3 गुणे 10 की पावर माइनस 19 कूलाम आवेश है। फिर पढ़ते हैं, दो विनावेशित धूल के कणों के बीच की दूरी क्या है? 1 मिलीमीटर। बीच की दूरी हमारे पास क्या है? 1 मिलीमीटर। अब मिलीमीटर में हम जानते हैं 1 मिलीमीटर में हमारे पास 10 की पावर माइनस 3 मीटर होते हैं। एक दूसरे को 4 गुणे 10 की पावर माइनस 15 और माइनस 5 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। एफ दिया है, एफ दिया है कितना है? 4 गुणे 10 की पावर माइनस 5। क्या दिया है? 4 गुणे 10 की पावर माइनस 5। बल दिया है 4 गुणे 10 की पावर माइनस 5 न्यूटन। इतना बल दिया है। आगे कह रहा है, आगे क्या कह रहा है? प्रतिकर्षित करते हैं यदि एक का आवेश दूसरे का 4 गुना है। एक का आवेश दूसरे का क्या है? 4 गुना। हमने कह दिया दूसरा आवेश Q2 हमारे पास क्या है? Q। Q2 क्या है? Q। तो Q1 क्या है? इसका 4 गुना है, Q1 हो गया 4Q। तो उन्हें आवेशित करने वाले इलेक्ट्रॉनों की अलग अलग संख्याएं ज्ञात कीजिए।
प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का आवेश ई बराबर है 5/3 गुणे 10⁻⁻19 कूलम। इतनी चीजें हमको इस क्वेश्चन में दी गई, हमने सभी को नोट कर लिया क्या क्या दिया है। अब आगे हम क्या करेंगे कि हमें बल दिया है, Q1 Q2 आवेश दिए हैं, तो हम न्यूटन का सूत्र प्रयोग करेंगे। F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बटे R स्क्वायर। हो गया, इतना चीज हो गया। आगे क्या करते हैं, मान रखते हैं। F हमारे पास क्या है, 4 गुणे 10⁻⁻5 बराबर लिख दिया। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, 9 गुणे 10⁻9 लिख दिया, गुणे लिखा। Q1 की जगह पर हमने क्या लिख दिया, 4 Q लिख दिया। Q2 की जगह पर क्या लिख दिया, Q लिख दिया। R स्क्वायर, तो R स्क्वायर अगर हम करते हैं तो 10⁻³ का वर्ग लगाएंगे। आगे जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो क्या है, 4 गुणे 10⁻⁻5, 4 गुणे 10⁻⁻5 बराबर, इसके बाद हमने क्या कर लिया कि 9 का 4 से गुणा करा दिया, 9 चौको 36 गुणे 10⁻9, Q का Q से गुणा क्या हो गया, Q स्क्वायर। 10⁻³ का वर्ग क्या हो गया, 10⁻6 हो जाएगा। ऐसा हो जाएगा, कोई समस्या कोई दिक्कत, ऐसा हो जाएगा ना, ठीक। अब हम क्या करते हैं, 10⁻6 का यहाँ पर अगर हम गुणा करते हैं तो हमें मिल जाता है 4। गुणा करने पर क्या होता है, गुणा करने पर हम क्या करते हैं, घातों को आपस में ऐड कर देते हैं। -5 -6 क्या हुआ, -11 हो गया। और ये 36 गुणे 10⁻9 बटे में आ गया। यहां पर बता हमारे पास Q स्क्वायर, तो अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो 10⁻9 को ऊपर ले गए, 11 से मिला 20 हो गया, या इसको हम नीचे ले आते हैं तो ये 20 हो जाएगा। तो जो Q स्क्वायर हमें मिल रहा है वो मिल रहा है 1/9 गुणे 10⁻20। वर्गमूल लेते हैं तो Q बराबर क्या मिलेगा, 1/3 गुणे 10⁻10, इतना मिल जाएगा। अब हमको इन पर आवेश हमको बताना है कि इन पर अलग अलग इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है। तो हम अब Q1 से पास जाते हैं। Q1 बराबर हमारे पास क्या है, 4Q। Q का हमने मान रख दिया, तो 4 गुणे 1/3 गुणे 10⁻10। Q क्या होता है, N1 इंटू ई हम लिख देंगे, N1 इंटू ई। यहां पर हो जाएगा 4/3 गुणे 10⁻10। अब हमने क्या किया, ई की जगह पर हमने मान रख दिया, N1 बराबर ई की जगह पर मान रखा दो। ई हमारे पास क्या था, 5/3। ई हमारे पास क्या है, 5/3। 5/3 गुणे 10⁻⁻19 बराबर 4/3 गुणे 10⁻10। इस 3 से हमने 3 को कैंसिल कर दिया, तो N1 बराबर हो गया 4 गुणे 10⁻10 बटे 5 गुणे 10⁻19। इसको अगर हमने भाग दिया तो 0.5 को 20 होता है, वो 5 का भाग देंगे तो 8 आएगा, 5 8 40 होता है। हमने 4 में 5 का भाग दिया, क्या मिला, 0.8। 19 जाके ऊपर हल करेंगे तो 10⁻9
यहाँ दशमलव हटाएंगे तो N1 बराबर आएगा हमारे पास 8 गुणे 10 की पावर 8 इलेक्ट्रॉन। तो एक आंसर हमने प्राप्त किया, कितना है? 8 गुणे 10 की पावर 8 इलेक्ट्रॉन। अब हमें ज्ञात करना है कि N2 क्या होगा। N2 निकालने के लिए हम कहां पर जाते हैं? Q2 बराबर Q, Q2 बराबर Q। अब Q2 बराबर Q अगर हम लेते हैं, Q2 बराबर Q, Q2 की जगह पर क्या रख दोगे? N2 इंटू E बराबर Q। हमने Q की वैल्यू क्या निकाला है? तो Q हमने निकाला था 1/3 गुणे 10 की पावर 10। क्या निकाला है? तो N2 E हमारे पास क्या है? 5/3 गुणे 10 की पावर -19। और ये कितना आया था? Q आया था 1/3 गुणे 10 की पावर 10। 1/3 गुणे 10 की पावर 10। 10 की पावर 10। 3 से हमने 3 को क्या कर दिया? कैंसिल कर दिया। तो N2 बराबर हो जाएगा 1/5, ऊपर है 10 की पावर 10, नीचे है 10 की पावर -19। इसको सॉल्व करने से मिला 0.2 गुणे 10 की पावर 9, या N2 हमें मिल जाता है 2 गुणे 10 की पावर 8। इतने इलेक्ट्रॉन। तो इस प्रकार से हमने N1 और N2 के मान ज्ञात कर दिए। तो क्या किया गया था आपकी समझते हैं? R दिया था, F दिया था, Q2 दिया था, Q1 दिया था। E हमारे पास दिया, हमने कूलाम का नियम लगाया, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। उसको सॉल्व करने पर Q हमें मिलता है 1/3 गुणे 10 की पावर 10। तो Q1 हमारे पास क्या है? 4Q के बराबर है। हमने Q का यहाँ पर मान रखा। इसके बाद E का मान रखा 5/3 गुणे 10 की पावर -19। 3 से 3 कट गया, 5 गुणे 10 की पावर -19 इधर भाग में चला गया। इसका हमने भाग दिया, 5 8 40, 0.8। ये ऊपर जाएगा, 10 की पावर 9 बचेगा। यहाँ पर हमने एक गुणा करा दिया 10 का, तो 8 गुणे 10 की पावर 8 हो जाता है। इसके बाद फिर इसी प्रकार से हमने N2 का मान निकाल लिया, वो आता है 2 गुणे 10 की पावर 8। तो बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे सभी लोग। अगर कोई समस्या है, कोई दिक्कत है, आप कमेंट करके हमें बताइए, हम आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे। तो देखते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत मजेदार क्वेश्चन है, इंटरेस्टेड क्वेश्चन है। लगाते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन कहता है, दो धन आवेश जो कि परस्पर 0.1 मीटर की दूरी पर हैं, एक दूसरे को 18 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। यदि दोनों आवेशों का योग 9 माइक्रो कूलाम हो तो उनके अलग अलग मान ज्ञात कीजिए। उनके अलग अलग मान हमको ज्ञात करना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, समझेंगे फिर समझते हैं क्या है। दो धन आवेश, हमारे पास दो धन आवेश हैं जो परस्पर 0.1 मीटर की दूरी पर, जो परस्पर 0.1 मीटर की दूरी पर है।
एक दूसरे को 18 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। अब प्रतिकर्षित क्यों करते हैं? क्योंकि दोनों कैसे आवेश हैं? प्लस के आवेश। जब दोनों प्लस के आवेश हैं तो इसी वजह से वहां प्रतिकर्षण हुआ। अगर प्लस माइनस होता तो सब लोग जानते हैं क्या होता, आकर्षण होता। तो कहता प्रतिकर्षित करते हैं। दोनों आवेशों का योग क्या है? 9 माइक्रोकूलाम। उनके अलग अलग मान हमको बताना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि हम अगर देखें तो यफ हमें दिया है 18 न्यूटन। एफ क्या दिया है? 18 न्यूटन। लिख लेते हैं। अब यफ होता क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर बराबर क्या है? 18। इसका मान क्या होता है? 9 गुणे 10 की पावर 9 रख दिया। ना हमको Q1 मालूम है ना ही हमको Q2 मालूम है, लेकिन R मालूम। 0.1 0.1 का मतलब 10 की पावर माइनस वर्ग लगा दिया बराबर क्या चला? 18। इसको आगे हम सॉल्व करते हैं तो हमें मिलता है 9 गुणे 10 की पावर 9 Q1 Q2 10 की पावर -1 का हो गया 10 की पावर -2 बराबर यहाँ हो गया 18। ये ऊपर जाके 11 हो जाएगा। 9 गुणे 10 की पावर 11 हो गया। Q1 Q2 बराबर 18 हो गया। इसको उधर पक्षांतर कर देते हैं। Q1 इंटू Q2 बराबर हो गया 18 बटे 9 गुणे 10 की पावर 11। सॉल्व करते हैं। आगे क्या होगा? आगे हो जाता है Q1 इंटू Q2 बराबर 2। 10 की पावर 11 को ऊपर ले गए तो 10 की पावर -11 होगा। इतना हमें मान मिला किसका? Q1 इंटू Q2 का। अब हमें आगे दिया गया है कि Q1 प्लस Q2 हमारे पास है 9 माइक्रोकूलाम। Q1 प्लस Q2 क्या है? 9 माइक्रोकूलाम अर्थात 9 गुणे 10 की पावर -6 कूलाम। कितना होगा? Q1 प्लस Q2 बराबर 9 गुणे 10 की पावर -6 आ गए। इसको हमने एक नंबर डाल दिया। अब यहां से सॉल्व करने के हमारे पास दो तरीके हैं। हम यहाँ से Q1 अथवा Q2 का मान निकालें, उसको यहाँ रखें तो हमें गुणनखंड करना होगा। अब हम गुणनखंड से बचना चाहते हैं तो गुणनखंड से बचने के लिए हम क्या करेंगे? हमने कक्षा 10वीं में एक फार्मूला पढ़ा था Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर A माइनस B का होल स्क्वायर। क्या होता है? हम कह सकते हैं कि होता है Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर माइनस का 4 Q1 इंटू Q2। ऐसा लिख सकते हैं। तो Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर Q1 प्लस Q2 क्या है? 9 गुणे 10 की पावर -6 का स्क्वायर। Q1 इंटू Q2 क्या है? तो 4 गुणे 2 गुणे 10 की पावर -11। Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर 9 का वर्ग 81 गुणे 10 की पावर -12। 4 दूनी 8 गुणे 10 की पावर -11। ऐसा हुआ। अब हम 10 की पावर -11 को 10 की पावर -12 बनाने के लिए 10 से गुणा किया और 10 का भाग दिया तो मिलेगा Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर 81 गुणे 10 की पावर -12। यहाँ हो जाएगा 80 गुणे 10 की पावर -12। तो इसको जब हम घटाएंगे 81 में से 80 घटाया तो हमें क्या मिलता है? हमको मिल जा रहा है कि Q1 माइनस Q2 का जो होल स्क्वायर आएगा वो 1 गुणे 10 की पावर -12 आता है। अर्थात Q1 माइनस Q2 जो आएगा वो आता है 1 गुणे 10 की पावर -6।
इसको हमने डाल दिया समीकरण 2। समीकरण 1 हमारे पास क्या है? समीकरण 1 हमारे पास Q1 + Q2 बराबर 9 × 10 की पावर माइनस। तो समीकरण 1 और 2 को हमने सॉल्व किया, तो हमारे पास क्या था, 1 और 2 को हमने सॉल्व किया, तो है हमारे पास Q1 + Q2 बराबर 9 × 10 की पावर माइनस 6। दूसरा क्या है, Q1 - Q2 बराबर 1 × 10 की पावर माइनस। इसको जब हम सॉल्व करते हैं प्लस Q2 को माइनस Q2 को हमने काट दिया, तो Q1 बराबर 10 × 10 की पावर माइनस 6, या Q1 बराबर आ गया 5 × 10 की पावर 5 × 10 की पावर माइनस 6 कूलम, या हम इसको कह सकते हैं कूलम होगा हमारे पास 5 माइक्रो। अब हमको Q2 निकालना है, तो हमने इस मान को कहीं पर आके रख दिया, पहले Q1 + Q2 बराबर 9 × 10 की पावर माइनस 6। तो Q1 क्या है, 5 × 10 की पावर माइनस 6 प्लस Q2 बराबर 9 × 10 की पावर माइनस 6। Q2 क्या होगा फिर, 4 × 10 की पावर माइनस 6, अर्थात Q2 हमको मिल जाता है 4। इस प्रकार से हमने Q1 निकाला 5 माइक्रो कूलम और Q2 निकाला 4 माइक्रो। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन दिया, दो सूक्ष्म गोलों में से प्रत्येक पर 10 की पावर 5 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। यदि उनके बीच की दूरी 1 मीटर हो तो वैद्युत बल की गणना कीजिए। प्रत्येक पर 10 की पावर 5 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। N1 N2 हमारे पास 10 की पावर 5 है। N1 और N2, N1 बराबर N2 बराबर क्या है, 10 की पावर 5 है। R हमारे पास 1 मीटर है, R बराबर 1 मीटर है। इसके बाद हमसे पूछा गया बल क्या होगा, तो F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। मान रखाते हैं 9 × 10 की पावर 9, Q1 की जगह पर आएगा N1 × E, N1 × E, तो 10 की पावर 5 E होगा। Q2 की जगह N2 × E, तो ये भी 10 की पावर 5 E होगा। R क्या है हमारे पास, एक का वर्ग 1 ही रहेगा, तो 9 × 10 की पावर 9, 10 की पावर 5, 10 की पावर 5 हो गया 10 की पावर 10 ई स्क्वायर, 1.6 × 10 की पावर -19 का स्क्वायर। ये नीचे एक लिखने से हमें कोई फायदा नहीं, एक का भाग देंगे यही रहेगा। यहां से आ गया 9 × 10 की पावर 19, 16 16 256, 2.56, 10 की पावर -38 हो गया। 9 से हमने गुणा किया, 9 छक्के 54 की 4 हंसिलाए 5, 9 पना 45, 5 50 की 0 हंसिलाए 5, 9 दूनी 18, 18 5 23। यहाँ पर बचेगा हमारे पास
10⁻⁻⁰ तो इसको हम लिख सकते हैं 2.304 गुणे 10⁻16 इतना न्यूटन, इतने न्यूटन हमको ये बल प्राप्त होता है। सॉरी, यहाँ पर थोड़ा सा कैलकुलेशन में मिस्टेक हो रहा है। हम इसका मल्टीप्लाई किया तो ये यहाँ पर आएगा, 2 अंक में दशमलव यहाँ लग जाएगा। तो जब इसको इधर लाते हैं तो यहाँ पर हमारे पास 18 बचेगा। यहाँ पर क्या हो जाता है 18, 2.304 गुणे 10⁻⁻18 न्यूटन एफ लिख गया। कितना आएगा, इतने न्यूटन, 2.304 गुणे 10⁻⁻18 न्यूटन हो जाता है। तो अगले क्वेश्चन को देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया है, अंतिम क्वेश्चन को देखते हैं। दो सूक्ष्म गोलियों पर 80/3 गुणे 10⁻⁻9 तथा 160/3 गुणे 10⁻⁻9 कूलाम आवेश हैं तथा वे वायु में एक दूसरे से 0.1 मीटर की दूरी पर स्थित हैं। उनके बीच वैद्युत बल ज्ञात कीजिए। फिर कहता है यदि उन्हें एक तार द्वारा क्षण भर के लिए संबंधित कर दें तो बल कितना हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन के लिए हम क्या करेंगे, देखते हैं। दो सूक्ष्म गोलियों पर इतने कूलाम और इतने कूलाम आवेश, मतलब Q1 हमारे पास है 80/3 गुणे 10⁻⁻9 कूलाम, और Q2 हमारे पास क्या है 160/3 गुणे 10⁻⁻9 कूलाम। बीच की दूरी क्या है 0.1 मीटर, या हम कह सकते हैं 10⁻⁻1 मीटर। तो जब ये इतना है तब हमसे बल पूछा गया, जब ये सब इतना है तो बल निकालना है। तो F बराबर क्या होगा 1/4 पाई ε0 Q1 इंटू Q2 बटे R स्क्वायर। मान रखते हैं 9 गुणे 10⁻9, Q1 की जगह पर 80/3 गुणे 10⁻⁻9, Q2 की जगह पर 160/3 गुणे 10⁻⁻9 R स्क्वायर। तो R स्क्वायर करेंगे तो 10⁻⁻1 का स्क्वायर हो जाता है। अब ये तीन गुणा करके 9 हुआ तो 9 से 9 को हमने कैंसिल कर दिया। इसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं 160 का गुणा 80 से किया, 16×128 क्या मिलेगा हमको 12,800 मिलेगा। 10⁻⁻9 से 10⁻+9 को कैंसिल कर दिया, बचेगा हमारे पास 10⁻⁻9, नीचे हो जाएगा 10⁻⁻2। तो इसको आगे सॉल्व करने से हमें मिल रहा है 12,800 10⁻⁻7 10⁻⁻7। 4 अंक हम इधर लाते हैं तो हो जाता है 1.28 गुणे 10⁻⁻3 न्यूटन। तो इस प्रकार से पहली कंडीशन जो थी हमने उसको किया। कि पहले कंडीशन पर हमने ये किया जब ये कहा गया था दो सूक्ष्म गोलियों पर इतने और इतने कूलाम का आवेश है, वायु में एक दूसरे से इतने मीटर दूरी पर हैं, उनके बीच वैद्युत बल ज्ञात कीजिए। ये पहली कंडीशन थी। दूसरी कंडीशन क्या है, यदि उन्हें एक तार द्वारा क्षण भर के लिए संबंधित कर दें तो बल कितना होगा। तो इस स्थिति के लिए हम क्या करते हैं,
जब आवेशों को जब आवेशों को तार द्वारा जोड़ दिया जाए तो ऐसा करने पर क्या होता है कि आवेशों का पुनर्वितरण होता है। वो तब तक पुनर्वितरण होता है जब तक आवेश बराबर नहीं हो जाता। तो इस स्थिति पर हमको नए आवेश मिलते हैं Q1 डैश और Q2 डैश। Q1 डैश और Q2 डैश ये बराबर होते हैं। कैसे मिलते हैं? इन दोनों का माध्य Q1 प्लस Q2 बटे 2। तो अगर हम Q1 डैश और Q2 डैश को निकालते हैं, क्या था 80 बटे 3 गुणे 10 की पावर माइनस 9 प्लस 160 बटे 3 गुणे 10 की पावर माइनस 9 और बटे क्या है 2। तो 160 में हमने 80 को जोड़ा तो 240 आ गया, 10 की पावर माइनस 9 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया। तो 6 चौक 24 और ये बचेगा 10 की पावर माइनस 8 कितने कूलम। अब हमको नए आवेश मिल जाते हैं 4 गुणे 10 की पावर माइनस 8 कूलम। फिर हम लगाएंगे कूलम का नियम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 Q1 डैश Q2 डैश बटे आर स्क्वायर। यहाँ पर अब हम उनको रखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या है 9 गुणे 10 की पावर 9। Q1 डैश Q2 डैश 4 गुणे 10 की पावर माइनस 8, 4 गुणे 10 की पावर माइनस 8, ये भी यही है 4 गुणे 10 की पावर माइनस 8। बीच की दूरी हमारे पास वही रहेगी 10 की पावर माइनस 1 का वर्ग। 4 को 16, 16 नन्या 144, माइनस 8 माइनस 8 माइनस 16, माइनस 16 में 9 को हमने सॉल्व किया तो क्या बचा 10 की पावर माइनस 7 बचेगा। माइनस का 16 और प्लस का 9 7 बचा। नीचे होगा हमारे पास 10 की पावर माइनस 2, तो ये आ रहा है 144 गुणे 10 की पावर माइनस 5। 2 अंक इधर आया 1.44 गुणे 10 की पावर माइनस 3 न्यूटन। दूसरी शर्त पर हमारे पास कितना बल हुआ? पहली शर्त पर हुआ था 1.28 गुणे 10 की पावर माइनस 3 न्यूटन और दूसरी कंडीशन लगाने पर हमको मिलता है 1.44 गुणे 10 की पावर माइनस 3 न्यूटन। तो आज के लेक्चर्स में हम इतने ही क्वेश्चन को रखते हैं। अगले नेक्स्ट लेक्चर्स में हम इसके आगे के सवालों को सॉल्व करवाएंगे। आपको हम अपने YouTube माध्यम के द्वारा हम कुमार मित्तल और NCERT को कवर करके पूरे के पूरे न्यूमेरिकल सॉल्व करवाएंगे। कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल्स को आपको प्रदान करें। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।